गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स के लेक्चर नंबर 21 में हम बात कर रहे थे सातवीं विविध प्रश्नावली की, और 20th लेक्चर जो हमारा था उसमें हम 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 21 पे आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या मैटर है कि इसका आपको अवकलन करना है। क्लियर, ये लिखा हुआ है कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, और dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है, इस सिचुएशन में इन्वर्स भी है, लॉग भी है और ये u अपॉन v भी है। तो अगर हम पहले ये कोशिश करें, अगर हम डायरेक्टली अपना दिमाग लगा लें कि भाई इसको आप डायरेक्ट कर लें तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा ये सिचुएशन बेस कर लें कि अगर ऐसा हो जाए कि y अलग हो जाए, x अलग हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ काम हमें कम करना पड़ेगा और क्वेश्चन ईजी भी होगा। तो यहाँ पक्षांतरण कर देते हैं। पहले tan इन्वर्स को हटाते हैं, इधर भेजते हैं, तो ये tan log x हो जाएगा, tan log x, और बचा क्या, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर y को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये वैल्यू बनती है कि tan log x इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, y अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 आ गया। इस 1 को उठा के इधर भेज दिया तो ये हो जाता है tan log x, और माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया, इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का भी इधर पक्षांतरण कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर tan log x प्लस 1 और इक्वल टू y। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल हो गया अलग अलग। ये स्पष्ट फलन बन गया कि y एक तरफ हो गया और x एक तरफ हो गया। अब इनको अवकलन करते हैं, तो आप एक बार इसको ठीक कर लें, इस तरह से लिख देते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर tan log x प्लस 1। ठीक है, अब इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसका अवकलन करिए तो वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये वाला पद आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर और ये वाला पद, इसका मतलब u इंटू वी बन रहा है, दो पदों का गुणनफल है। तो हम एक्स स्क्वायर को पहले छोड़ देते हैं और इसका अवकलन करते हैं, तो tan log x श्रृंखला नियम बन रहा है, tan x, इसको पूरे को x मानेंगे, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x होगा। ठीक, 1 का करेंगे तो 0 होगा, तो ये पोर्शन यहीं कंप्लीट हो जाता है। और फिर प्लस, अब हम इसको छोड़ते हैं tan log x को, तो tan log x और प्लस 1 को छोड़ दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कंप्लीट है। अब जैसे ये x से ये वाला x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू x sec स्क्वायर log x और प्लस 2x, ये पहले लिख लिया, फिर है tan log x और प्लस 1। ये आंसर होगा, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जिन्होंने इसको ढंग से कर लिया है उनको बहुत अच्छी तरह पता चल रहा होगा कि भाई ये क्या सिस्टम बन रहा है। चर की पावर चर आ रही है, यहाँ भी चर की पावर चर आ रही है, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो ये बात आप सब जानते हैं कि अगर चर की पावर चर आती है तो हम हमेशा लॉग विधि का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉग विधि यूज़ नहीं होगी। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस आता है, बीच में प्लस आ जाए या बीच में माइनस आ जाए, तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम बात पहले कर चुके हैं कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना y बराबर u प्लस वी। ठीक है, ये मान लिया, इस वाले फलन को हमने u मान लिया, इस वाले फलन को हमने v मान लिया, और इसका अवकलन कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले इसको u वाले को लेके चलते हैं, जो कि इसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ u बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 है।
अब इसका अवकलन करिए तो लॉग लेना है, क्योंकि x की पावर x आ रही है, यहाँ पर सिंगल फलन बन गया। तो u लॉग x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब जो पावर यहाँ पर बनती है वो लॉग के प्रॉपर्टीज से बाहर आती है, तो इसको हमने लिखा लॉग u बराबर x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x। ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया। अब u इंटू वी बना, सेम प्रोसेस चलता है, वही वाला पहले वाला ही। तो u इंटू वी से इसका अवकलन होगा, ये सिंपल ही चलेगा, 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये u इंटू वी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ दिया, लॉग एक्स का करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब u को हटाइए यहाँ से, तो ये बनता है डी यू अपॉन डी एक्स इंटू यू, कुछ इस तरह से लिख देते हैं इसको, और प्लस में 2x इंटू लॉग x। ठीक है, अब u का मान रखिए, तो u की वैल्यू यहाँ पर है, ये बन जाता है डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और एज इट इज़ ये वाला ब्रैकेट है, एज इट इज़ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स हो गया प्लस 2x और लॉग x। ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि हमने v माना है इसके बराबर, तो यहाँ पर लिया जाएगा कि v इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा वही चर की पावर चर आ रही है, लॉग लेंगे, तो यहाँ आता है लॉग v इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें वैल्यू अपना जैसे लॉग की प्रॉपर्टी बनती है उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी सारी वैल्यूज़, कि एक्स स्क्वायर बाहर आया इंटू लॉग एक्स माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है, u इंटू वी बन रहा है, ये u इंटू वी है और ये सिंपल चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये u इंटू वी है, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, फिर लॉग x का, ये वाला पूरा x बनेगा ब्रैकेट, तो log x का 1 अपॉन एक्स, फिर आप x का करेंगे 1 आ जाएगा और माइनस 3 का करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये वाली यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको, और प्लस में log x माइनस 3 है, इसको कांस्टेंट कर दिया, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, नॉर्मल है, फिर v को इधर भेजा तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 3 इंटू 2x। ठीक है, ये अब v की वैल्यू रखिए इसमें, तो यहाँ से आ जाता है डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी था x माइनस 3 का एक्स स्क्वायर पावर चल रही है, और ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब क्या काम करना है वो आपको सबको पता है कि इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यूज़ निकालकर हमको इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है, और वही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक करने के बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 से वैल्यूज़ निकालकर समीकरण 1 में रखनी है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर, तो यहाँ आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 में ये वाला आ रहा है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x और log x, फिर प्लस, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में चल रहा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स का, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 9, y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, x बराबर 10 t माइनस साइन टी।
अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्म है ये। प्राचल विधि है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म बन रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं। डायरेक्ट आप इसको ले लेते हैं, dy बाई डी टी, टी के सापेक्ष दिया हुआ है, ये नंबर 1 मान लेते हैं। और 12 जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, 1 0 हो गया, माइनस एज इट इज चलेगा। और cos t का होता है माइनस साइन टी, तो माइनस के कारण ये वाला जो साइन है, जो माइनस का साइन था, ये प्लस का साइन बन जाएगा और यहाँ हो जाता है साइन टी। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया और कंप्लीट है। फिर हम लेते हैं इसको, जैसे ये गिवन है हमको कि x बराबर 10 और t माइनस साइन टी। ठीक है, इसको नंबर 3 माना और x के t के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt 10 कांस्टेंट है, t की जगह पर आ जाएगा 1, t का t के सापेक्ष हो रहा है 1 आएगा, साइन t है तो ये हो जाएगा cos t। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और ये नंबर 4 है। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने का वही प्रोसेस है, कोई नया काम है नहीं कि हम क्वेश्चन ये इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख देते हैं समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर, और वैल्यू हमारे पास आती है अच्छा y, हाँ नहीं थोड़ा एक मिस्टेक है, y पहले दिया हुआ है तो आप इसको उल्टा करेंगे। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, है ना, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर y पहले दे दिया है, x बाद में दिया है, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, मतलब ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देंगे, तो इस जगह पर आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो y वाला पोर्शन हमेशा ऊपर और x वाला नीचे। ठीक, अब y वाला पोर्शन ये वाला है, तो यहाँ आ गया 12 साइन टी और अपॉन में रहेगा 10 और 1 माइनस कॉस टी। ठीक है ना, अब इनमें करेक्शन करिए, जो भी हम इसमें काट सकते हैं वो लिख देंगे। जैसे ये 12 और 10 है, ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 6/5 हो गया। अब साइन टी है और 1 माइनस कॉस टी है, अगर आप इसको यहाँ छोड़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि साइन टी और 1 माइनस कॉस टी दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो साइन टी को हम लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, और 1 माइनस कॉस टी है, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6/5। 2 कैंसिल हो गया, साइन ये वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉज और नीचे बचा साइन, तो कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 क्या बनेगा, कॉट टी बाई 2। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास काम नहीं। अब आपको खूब ध्यान होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखें कि मैंने आपको ये बोला था कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी आता है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको कहीं पर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं। अब क्यों रख सकते हैं, खूब डिटेल हम पहले बात कर चुके हैं कि ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपने इस x की जगह पर साइन थीटा रख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, फॉर्मूला बनता है, और अगर यहाँ पे कॉस रख दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, वो भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी मिलता है तो साइन और कॉस दो प्रतिस्थापन हमारे पास होते हैं, वो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो आप टेन थीटा या कॉट थीटा रख सकते हैं। ठीक है ना, टेन थीटा या कॉट थीटा रख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो प्रतिस्थापन हम रखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से रखते हैं। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर 1 माइनस एक्स आता है या 1 प्लस एक्स आता है, कभी भी स्क्वायर नहीं आया, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आ गया, तो इसकी जगह पर या तो आप कॉस 2 थीटा रख देंगे और या कॉस थीटा रख देंगे। अब खूब अच्छी तरह सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों रख देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बनता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रखते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, और अगर आपने कॉस थीटा रख दिया तो थीटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है जब हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं
इन्वर्स आ रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बन रहा है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। तो आप देखिए इस कंडीशन में आ रहे हैं हम। और मोस्टली मैंने आपको ये बताया था कि 95% ऐसा होता है कि अगर बाहर साइन है तो हम साइन ही रख लेते हैं, बोला था इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x बराबर साइन थीटा मान लिया, ये हमने मान लिया कि माना x बराबर साइन थीटा, ये वैल्यू उसमें डाल दीजिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट, ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। x की जगह पर हमने साइन थीटा रख दिया। अब इसमें वैल्यू क्या मिली, y इक्वल टू, अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर केवल थीटा रहेगा, साइन इनवर्स एज इट इज चल रहा है, और ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। कॉज स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे, कॉस थीटा होगा, ठीक। अब कॉस थीटा जो आ रहा है इसको हम इससे तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉस थीटा की जगह पर हमें वैल्यू डालनी है, यानी कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये साइन इनवर्स आ रहा है, तो कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, हो गया क्लियर। अब साइन से ये साइन कैंसिल हो जाता है और यहाँ बच जाता है y इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला पार्ट बचा, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये पॉजिटिव थीटा आ रहा है, ये नेगेटिव थीटा आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और y इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप देखिए पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई थीटा की वैल्यू वगैरह रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा आया ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट अवकलन होगा और इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और क्लियर है, सिद्ध करना है कि यदि कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में चल रहा है और इक्वल टू टेन इनवर्स ए, तब सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, जो हमें गिवन है कि कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए हो गया, ठीक। अब इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे पास आ रही है तो पहले तो आप ये काम करें कि इन्वर्स आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है तो क्या कोई फार्मूला बन रहा है क्या, इन्वर्स है फार्मूला नहीं बन रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि फार्मूला बन जाए। क्या कर सकते हैं, इसमें अंदर की तरफ अंश और हर दोनों में एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें अभी कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज चल रहा है। अब देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अंश में अंश और हर दोनों में ही गुणा और भाग दोनों कर दें, या केवल भाग भी दे दें, काम चल जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग लग गया, एक आ गया, वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग लग गया तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भाग दे दिया एक आ जाएगा, इसमें भाग दे दिया वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया टेन इनवर्स ए, ठीक है। अब दिख रहा है कुछ कि अगर हम कुछ प्रतिस्थापन ऐसा रख दें ताकि ये एक फार्मूला बन जाए, कॉज इनवर्स बाहर आ रहा है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। कब बन सकता है, जब इसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाए। आ रहा है याद अब कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर बनता है तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ रख लेते हैं कि y इक्वल टू ये y अपॉन एक्स की माना y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख लिया, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से, अब बनता है कॉज इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू टेन इनवर्स ए, ये एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ तक आने के बाद ये फार्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का, तो कॉज इनवर्स कॉस 2 थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए हो गया। कॉस से ही कॉस कैंसिल हो जाता है, यहाँ बच जाता है 2 थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स A हो गया। ठीक है, अब चाहें तो इस 2 को भी हटा सकते हैं, कोई ज़्यादा खास इसमें मैटर रहेगा नहीं, लेकिन अगर ना भी हटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब उसके बाद में जो हमने वैल्यू मानी है, देखिए वही प्रतिस्थापन वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो हमने यह माना है कि थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से लेके आनी है। अगर हम ये लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि अगर हमने लिया है tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो गया। सही है, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ए, है ना। और ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये बन जाएगा, या एक काम करिए, यहाँ पर डिफरेंशियल करने की बजाय हम इसको थोड़ा सा पक्षांतरण कर लेते हैं और शॉर्ट हो जाएगा कि इस 2 को हटाते हैं तो ये बनेगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ए। सही है, ठीक है। अब tan को भी उधर भेज दीजिए, tan इनवर्स है उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, और ये वैल्यू बन जाती है y अपॉन एक्स बचेगा, और y अपॉन एक्स, और यहाँ हो गया tan 1/2 tan इनवर्स ए। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस x को भी हटा दीजिए तो ये बन जाता है y इक्वल टू एक्स, जब इधर से हटेगा पक्षांतरण होगा तो यहाँ पे गुणा में आएगा, x इंटू tan 1/2 और tan इनवर्स ए। ठीक है, अब कईयों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई हमने इतना सारा पक्षांतरण कर दिया और हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल कंडीशन बन गई है। अब आप इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसका जब हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स, वाई का तो dy बाई डी एक्स हो गया, लेकिन ये बन गया, ये तो है कांस्टेंट पूरा। ठीक है, और अगर इसको कांस्टेंट के हिसाब से कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू 1, ये सिद्ध क्या करना था, dy बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, तो u इंटू वी इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, tan इनवर्स, हाँ ठीक है। अब इसको u इंटू वी से कर लीजिए चाहे, तो ये हो जाता है x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको छोड़ दिया tan 1/2 tan इनवर्स a, फिर प्लस इसका 0 हो गया, ये वाला पूरा जो पार्ट है वो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट चल रहा है, और x को हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं, हो गया। तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स a, तो इनकी कोई वैल्यू रख सकते हैं, tan 1/2 और y अपॉन एक्स, क्या मिस्टेक हुई है, देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला जो मैटर लिया है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या करना है, ये कांस्टेंट है, इसमें देखिए x तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना, x नहीं आ रहा है और यहाँ पर केवल x आ रहा है, तो मीन्स हुआ कि ये u इंटू वी नहीं होगा, ये कांस्टेंट है और ये एक फलन है। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल रूल्स का नियम नंबर 2 हमारा चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स। अब उसके अंदर ये था कि कांस्टेंट पार्ट को आप एज इट इज छोड़ेंगे और केवल x वाले का अवकलन करेंगे, तो इसको हमने छोड़ दिया tan 1/2 और tan इनवर्स a, इसको तो छोड़ दिया, कांस्टेंट है, और x का अवकलन करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया, हो गया कंप्लीट। अब सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, तो आप ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर कहीं आ रही है, tan 1/2 tan इनवर्स a, तो tan 1/2 tan इनवर्स a की वैल्यू किसके बराबर आई, वाई अपॉन एक्स के बराबर, तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, बस ये आंसर हो गया कंप्लीट। और आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर इसको कर लें हम u अपॉन वी करके अवकलन करेंगे तो ये वाला पोर्शन सीधा ही 0 हो जाएगा ना, फिर बाद में पक्षांतरण कर लेंगे तब भी आंसर हमारे पास यही आएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो एक विशेष ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, और साइन का दिया हुआ है, साइन के रूप में दिया हुआ है, लेकिन जब इसको बोर्ड में पूछा गया तो कॉस के रूप में पूछा गया, तो ये साइन या कॉस दोनों के रूप में आ सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा। थोड़ा सा बस इसको एक बार दिमाग में रखिए कि अगर हम जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसको लेते हैं
कि साइन वाई इक्वल टू एक्स और साइन ए प्लस वाई, ये दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि भैया पक्षांतरण करिए, या तो नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं कि एक्स के सापेक्ष करते हैं, है ना, पर अगर हम पक्षांतरण करते हैं तो एक साफ पक्षांतरण, सीधा सीधा पक्षांतरण हमको दिख रहा है कि अगर इस साइन ए प्लस वाई को लेके हम इधर आ जाएं तो इसके अपॉन में आ जाएगा एक्स, अकेला रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि इसको साइन के रूप में पूछा जा सकता है, कॉस के रूप में पूछा जा सकता है, कुछ भी आ जाए, आपको प्रोसेस यही यूज़ करना है। एक्स अकेला कर लीजिए, तो यहाँ से इसका पक्षांतरण करके हम इसके नीचे लाए तो साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन हो गया उल्टा। जनरली क्या होता था कि आपने जो भी स्पष्ट फलन पढ़े थे उन स्पष्ट फलन में y इधर आ रहा था और x उधर आ रहा था। ठीक है, जब x उधर आ रहा था तो हमने x के सापेक्ष काम किया और हमने इसको लिखा था dy बाई dx। जो भी आंसर हम निकालते हैं तो dy बाई dx लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसके अंदर क्या कंडीशन आ रही है, उस वाले प्रोसेस का उल्टा हो गया, है ना। यहाँ x की जगह यहाँ y था, y की जगह x हो गया, यहाँ पर x आना चाहिए था, इसकी जगह y हो गया, मतलब सवाल उल्टा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर 1 मान लें। जैसे हम x के सापेक्ष काम कर रहे थे, अब हमें y के सापेक्ष काम करना है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आता है, dx अपॉन dy, यही होगा भाई। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो सापेक्ष वाला नीचे आता है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये u अपॉन वी बन रहा है। u अपॉन वी से इसका हल क्या होगा, पहले v स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, फिर v को ऐसे ही छोड़ दिया, साइन a प्लस वाई आ गया। उसके बाद साइन y का अवकलन करना होगा तो डी वाई y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो साइन y आएगा। फिर माइनस, उसके बाद में साइन y को छोड़ दिया और d अपॉन डी वाई साइन a प्लस वाई का कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दी और इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हुआ सूत्र के अनुसार। अब आप इसको हल करिए तो हमें मिलेगा dx अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई है, एज इट इज़ छोड़ दें, कांस्टेंट है तो साइन ए प्लस वाई हो गया। उसके बाद साइन वाई का करेंगे, क्या आएगा, साइन वाई का वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये आ जाता है कॉज वाई, माइनस चल ही रहा है। साइन वाई को एज इट इज़ छोड़ा, ये साइन वाई आ गया। और वाई के सापेक्ष कर रहे हैं साइन ए प्लस वाई का, तो इस पूरे को थीटा मानिए। ठीक है, इस पूरे को थीटा मानेंगे तो साइन थीटा या साइन एक्स का क्या होता है, कॉज ए प्लस वाई। अब ए कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और y का y के सापेक्ष होगा तो 1 आएगा। ये गलती नहीं करनी है कि कहीं कोई सोचे कि भाई y का करेंगे तो आपने dy बाई dx लिख दिया, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अपॉन में क्या चल रहा है, एज इट इज़ ये संख्या कि साइन स्क्वायर और a प्लस वाई हो गया। अब देखिए कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कुछ बना ऊपर वाले में, देखिए ध्यान से, साइन a कॉज b माइनस साइन b कॉज a आ रहा होगा ध्यान कुछ, साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का। तो a की जगह पर ये चल रहा है, b की जगह पर ये चल रहा है, तो क्या बना, साइन a माइनस b, तो b की जगह पर ये आ गया। फॉर्मूला तो याद है ना सबको कि साइन a कॉज b कॉज a साइन b होता है, तो ये माइनस का है तो माइनस का ही फॉर्मूला बनेगा, प्लस का होगा तो प्लस का बनेगा। और अपॉन में क्या आ गया, ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब y से y कैंसिल हो गया और यहाँ बचा dx अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए, y से y कैंसिल हो चुका है, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आ जाइए, क्या सिद्ध करना है, डी वाई बाई डी एक्स, और हमने क्या कर दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया, प्रतिलोम करिए। प्रतिलोम करने पर जब हम इसका प्रतिलोम करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ इसको साइड में, तो प्रतिलोम करने पर हमको मिलता है dy बाई डी एक्स। जब इसका प्रतिलोम हो गया तो ये भी प्रतिलोम हो जाएगा और यहाँ आ जाता है
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही सिद्ध करना था और ये हमारा आंसर हो गया।